आज हम लोग कॉर्पोरेट भेल की बात करेंगे और इसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल की भी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक देखा है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम मेंबर्स और यह अपने एक नाम के द्वारा जानी जाती है और यह शेयर होल्डर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसकी जो एसेट्स है वो कंपनी की एसेट्स है, लायबिलिटीज है वो कंपनी की लायबिलिटीज है। इसका शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स वो शेयर होल्डर्स इसके हो सकती है, लेकिन ये कंपनी खुद सेपरेट है, नेम अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन है और एसेशन लायबिलिटी क्रिएट करती है, खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कॉन्सिक्वेंस, वो हम लोग देखते हैं। तो जो मेंबर्स है, मेंबर्स वो सेपरेट है शेयर होल्डर, और जो कंपनी है वो इसका कोई कलेक्टिव एजेंट नहीं है। मेंबर्स एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कंपनी से, वो फ्री है, नो बार। मेंबर्स क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। शेयर होल्डर्स का डेथ भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है, लेकिन कंपनी कंटिन्यू करती रहेगी। कंपनी कंटिन्यू टिल वाइंड अप, मीन्स मेंबर के डेथ से या इंसैनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी का। शेयर होल्डर्स के नेशनलिटी, अगर वो से कंपनी के नेशनलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स में भी फॉरेनर्स हो सकते हैं, लेकिन उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात हम लोगों ने देखा, इसको कॉर्पोरेट भेल के नाम से जाना जाता है। भेल मीन्स पर्दा। ये कंपनी के ऊपर एक पर्दा है, कॉर्पोरेट भेल है, जो टोटली अलग दिखता है और जो बाहर वाले डील करते हैं या अंदर वाले डील करते हैं, उसमें ये भेल पड़ी है, एक पर्दा की तरह पड़ी है। समय समय पर इस कॉर्पोरेट भेल को उठाना पड़ता है, हटाती है कब, जब जरूरत पड़ती है तो कोर्ट के द्वारा इस कॉर्पोरेट भेल को उठाया जाता है और इन फेवर ऑफ आउटसाइडर अदर्स, जिसको हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल के नाम से जानते हैं। कंपनी एक्ट में इसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल कहा जाता है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल्स क्या है, जो ऊपर के कॉन्सिक्वेंस, जो फायदे हमने देखे, उसमें अगर ये महसूस किया जाए कि जो शेयर होल्डर्स है वो जानबूझकर उसने कंपनी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है कॉर्पोरेट भेल के अंदर, तो इस समय कोर्ट उस पर्दे को हटाती है और वह लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल के नाम से जाना जाता है। और जो शेयर होल्डर्स है, जो लोगों ने उनमें इरेगुलरिटी की है, गलती की है, उनको पनिश किया जाता है। तो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल के नाम से जाना जाता है।
और यह इसका इस्तेमाल कोर्ट समय समय पर करती है। अब आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस की चर्चा करेंगे इन डिटेल, जो हमारे लिए आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें कोर्ट केसेस का रेफरेंस हम लोग देंगे और उसके मेजर डिसीजंस की बात करेंगे। धन्यवाद। आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमें नीचे कमेंट पर या हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। इस सीरीज के बाकी सेशन के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल घंटी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।